ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 3। ਦੇਖੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1869 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ 1948 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1948 ਵਿੱਚ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਇਹ 1869 ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੈਥ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। महात्मा गांधी के पिता जी का की नाम सी? देखो, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम सी करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर है 1। महात्मा गांधी ने अपनी जो कॉलेज की सिक्ख्या सी ये 19 साल दे विच कंप्लीट की और बाद विच ये जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। तो याद रखना कि जो वकालत की पढ़ाई की सी वो इन्होंने इंग्लैंड विच की सी और जो कॉलेज की पढ़ाई की वो 19 साल तक इन्होंने पूरी कंप्लीट की सी। महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई कितों की तो मैं तुहानूं दस्सिया कि इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड तो जिहड़ी है वो कंप्लीट की सी और 1892 दे विच ये अपनी वकालत की पढ़ाई करके वापस इंडिया परते सन। ठीक है, तो 1892 दे विच इंग्लैंड तो इन्होंने अपनी जो वकालत है वो कंप्लीट की सी। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कित्थे प्रयोग किया? देखो, महात्मा गांधी जिन्होंने राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इन्होंने अपना जो पहला सत्याग्रह शुरू किया सी ये किया सी दक्षिणी अफ्रीका तो। देखो, महात्मा गांधी जदों ही वापस आए तो इन्हों एक फैक्ट्री या एक फर्म जिसका नाम सी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, इस दे केस दी जो वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका जाना पिया। दक्षिणी अफ्रीका विच गोरे काले का भेद बहुत ज़्यादा सी, जिस करके महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका दे विच अपना पहला अंदोलन जो सी वो शुरू किया सीगा। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका तो कदों वापस आए? देखो, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका तो 9 जनवरी 1915 ਨੂੰ वापस आए सी। एक्चुअल दे विच ये जो गए सीगे 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ दक्षिणी अफ्रीका गए, 1914 तक रहे और जनवरी 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ये वापस आ गए सीगे। और ये जो 9 जनवरी का दिन मनाया जाता है ये असी भारत विच NRI डे के रूप में भी मनाने हैं, ये भी तुसी याद रखना है। अगर पूछ लें कि दक्षिणी अफ्रीका विच महात्मा गांधी कितने साल रहे तो याद रखना 21 साल रहे। हालांकि 1 साल ही गए सी लेकिन उत्थे इन्होंने 21 साल अपने जिहड़े सीगे वो बतीत किए सीगे। किस अंदोलन द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति विच अपना कदम रखा? देखो, चंपारण दा अंदोलन सीगा ये पहला अंदोलन
1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो महात्मा गांधी ने चंपारण के अंदोलन द्वारा ही इंडियन जो अंदोलन सीगे इंडियन जो देश की आज़ादी लिए संघर्ष हो रहा सी इंडिया दे विच उस दे विच पार्टिसिपेट किया सी चंपारण के अंदोलन तो 1917 के अंदोलन तो। चंपारण अंदोलन विच महात्मा गांधी के नाल कौन कौन शामिल सी? तो महात्मा गांधी का पहला अंदोलन चंपारण का अंदोलन 1917 और इस अंदोलन दे विच राजेंद्र प्रसाद ਅਤੇ नारायण सिंह ये दोनों ही परसन शामिल सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, 1 एंड 2। महात्मा गांधी किस अंदोलन नाल जुड़े सन? देखो महात्मा गांधी जो सी वो खेड़ा अते चंपारण दे अंदोलन नाल जुड़े सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो इत्थे तुसीं ये याद रख सकते हो कि जो चंपारण का अंदोलन सी ये पहला अंदोलन सी महात्मा गांधी का, फिर खेड़ा अंदोलन दूसरा अंदोलन रहा और अहमदाबाद अंदोलन जिहड़ा सी ये तीसरा अंदोलन रहा सीगा। ठीक है, चंपारण अंदोलन 1917 दे विच कीता गया, खेड़ा अंदोलन 1918 दे विच और अहमदाबाद भी 1918 दे विच ये अंदोलन कीता गया सीगा। तो महात्मा गांधी जो पहले अंदोलन नाल जुड़े वो खेड़ा अते चंपारण का अंदोलन सी। इत्थे ही गल करिए तो याद रखियो चंपारण का अंदोलन नील खेती नूं लैके होया, खेड़ा का अंदोलन जो लैंड टैक्सेस सीगे उन्हां नूं लैके होया और अहमदाबाद विच एक फैक्ट्री दे विच जो प्लेग फैल गई सी उस दे करके अहमदाबाद का अंदोलन जिहड़ा सी वो होया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया 1। महात्मा गांधी नूं महात्मा की उपाधि किसने दी? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नूं महात्मा की उपाधि किसने दी सी? तो ये उपाधि दी गई सी रविंद्रनाथ टैगोर वालों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हां ने गीतांजलि लिखी और असी अपना जो जनगण मन है जो साडा राष्ट्रीय गान है ये भी असी गीतांजलि तो ही लिता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल का भी राष्ट्रीय गीत लिखा जो सी अमार सुनार बांगला। तो इन्नी डिटेल याद रखनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। महात्मा गांधी ने गुजरात विच साबरमती आश्रम की स्थापना कदों की? देखो महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की सी ये की सी 1917 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। महात्मा गांधी के विचारों ते सब तो ज़्यादा प्रभाव किसका पिया? देखो महात्मा गांधी के विचारों ते सब तो ज़्यादा प्रभाव पिया सी लियो टॉलस्टॉय का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। हेठ लिखे विचों किस अंदोलन की अगवाई महात्मा गांधी ने नहीं की? देखो महात्मा गांधी एक्चुअल दे विच अहिंसा ते बिलीव करते सी, जदों कि जो 1905 दे विच स्वदेशी मूवमेंट होया सी जो गर्म दलीय नेता लाल बाल पाल वालों शुरू किया गया, इस अंदोलन की जो अगवाई है वो महात्मा गांधी ने नहीं की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। ये जो स्वदेशी अंदोलन से ये बंगाल की वंड के विरोध विच जो 1905 विच बंगाल की वंड हुई ਉਹਦੇ विरोध विच ये अंदोलन होया सी। और ये याद रखियो कि बंगाल की वंड किने कीती सी? तो लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल की वंड की सी और बंगाल की वंड के विरोध विच ही जो सी वो 16 जो अक्तूबर का दिन सी इस मॉर्निंग का दिन भी मनाया गया, मतलब एक शोक का दिन भी मनाया गया, शोक। तो इन्नी डिटेल याद रखनी है इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वदेशी अंदोलन दे विच महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया सी। सत्याग्रह शब्द का निर्माण सब तो पहला किसने किया?
देखो सत्याग्रह जो बिलीव किया जाता सी, ये महात्मा गांधी वालों बिलीव किया जाता सी। तो इस करके सत्याग्रह शब्द का जो निर्माण किया ये भी महात्मा गांधी ने ही किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। महात्मा गांधी जी ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ गोपाल कृष्ण गोखले जी मिलन गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 4। किसने महात्मा गांधी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ। महात्मा गांधी ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? तो देखो महात्मा गांधी ਨੂੰ जो ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਲਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਲਗਰਾਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਬੈਲਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, और इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी ने करो या मरो ਦਾ नारा ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है 4। अगर क्वेश्चन आ जाए गरीबी हटाओ ਦਾ नारा किसने ਦਿੱਤਾ? तो ये ਦਿੱਤਾ ਸੀ इंदिरा गांधी ने। और अगर क्वेश्चन आ जाए जय जवान जय किसान ਦਾ नारा किसने ਦਿੱਤਾ? तो ये ਦਿੱਤਾ लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर इस दे नाल ही जय जवान जय किसान अते जय विज्ञान मिल जे तो ये जो नारा दिता सी ये दिता सी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस तो बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छड्डो अंदोलन के समय दिता सी। महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी अंदोलन की शुरुआत कदों की? देखो महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी अंदोलन की जो शुरुआत की सी 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ शुरुआत हुई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो इसे समय ही जो महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी अंदोलन की शुरुआत की थी, इसे समय ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी होंदी है। और ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई सी वो 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, दूजी 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ और तीजी 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई सी। तुसीं इत्थे याद रख सकते हो कि किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच गांधी ने पार्टिसिपेट किया, तो दूसरी दे विच महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। और अगर पूछना कि तिन्ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच किसने पार्टिसिपेट किया सी तो वो सी डॉक्टर BR अंबेडकर। लेकिन तिन्ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा वो मिनीमल रहा, मतलब कुछ भी नतीजा नहीं निकलिया, जिस करके 1933 विच एक वाइट पेपर इशू किया गया। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम की है? देखो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा का नाम है ये है सच नाल मेरा सकास्तकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। तो ये जो बुक है इसका जो इंग्लिश विच नाम है वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ते, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी सी भारतिक खोज, ये लिखी सी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस ते नाटक भी बन चुके हैं और दूरदर्शन ते तुसी पूरी दी पूरी डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो। उस तो बाद है मेरा संघर्ष।
मेरा संघर्ष जो बुक लिखी किसी हिटलर ने, और अर्थशास्त्र सबनों पता है कि ये बुक लिखी गई है चाणक्य वालों। चाणक्य नूं विष्णुगुप्त भी कहा जाता सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। किस युग नूं गांधी युग कहा जाता है? देखो, जो गांधी युग के नाम नाल जाना जाता है वह है 1920 तो लैके 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो, कई बार तुहानू ये 1919 तो 1948 भी मिलेगा, पर अकॉर्डिंग टू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड उन्होंने जो एक क्वेश्चन पाया होया वो 1920 तो 1947 तक का क्वेश्चन पाया होया। हेठ लिखे विचों केड़ा सत्याग्रह का साधन नहीं है? सत्याग्रह करने लई गांधी वालों केड़ा साधन यूज नहीं किया जा सकता? तो वह है हिंसात्मक साधनों की वरतों, क्योंकि गांधी जी अहिंसा ते बिलीव करते सी, इस करके वो अपने सत्याग्रह के लिए हिंसा का यूज नहीं करना चाहते सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। तो सत्याग्रह करने लई वर्त रखनी, धरने देने, ठीक है, हिजरत करनी, यह है हिजरत करनी। तो ये सारे काम किए जाते थे, लेकिन हिंसात्मक साधनों की वरतों नहीं की जाती सी। हेठ लिखिया विचों किस रसाले के संपादक महात्मा गांधी नहीं सी? तो देखो, इन्हां विचों जो एक प्रीत लड़ी नाम का एक रसाला है वो महात्मा गांधी ने नहीं कढ़िया। ये पंजाब के नाल संबंध रखता है, ठीक है। और जो महात्मा गांधी वालों रसाले कढ़े गए वो यंग इंडिया, हरिजन अते जो नवजीवन नाम का रसाला है ये महात्मा गांधी नाल संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 2। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संपादक कौन सन? तो देखो, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई सी महात्मा गांधी वालों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ हरिजन संघ की स्थापना। नमक कानून तोड़न लई महात्मा गांधी द्वारा केड़ा अंदोलन चलाया गया? देखो, नमक कानून तोड़न दे लई महात्मा गांधी ਵੱਲੋਂ सवन्य अवज्ञा अंदोलन जिहड़ा सी ये चलाया गया सी, जो कि 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ सिविल डिसओबीडियंस भी कह सकते हो, डांडी मार्च और नमक आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। वो केड़ा पत्रकार सी जो दांडी यात्रा समय महात्मा गांधी दे नाल सी? तो वो सी बेव मिल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। दक्षिणी अफ्रीका विच महात्मा गांधी ने केड़ी पत्रिका प्रकाशित की? तो देखो, दक्षिणी अफ्रीका विच महात्मा गांधी ने इंडियन ओपीनियन नाम की जो पत्रिका सी वो प्रकाशित की सी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो देखो, 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई सी, 1930 हुई, 1931 दूसरी हुई और 1932 में तीसरी हुई। तो गांधी ने जिहड़ा सी वो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया सीगा। और जो इस अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का पीएम कौन सी? तो वो सी रामसे मैकडोनाल्ड। तो ये याद तुसी रखना है कि देखो, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन नाराज होकर वापस आ गए थे। और वापस आते इन्होंने दोबारा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ये दोबारा शुरू करता सी। गांधी इरविन समझौता कदों होया? देखो, गांधी इरविन समझौता होया सी 1931 विच। गांधी अते इरविन समझौते के तहत गांधी ने जो नाम मिलवर्तन आंदोलन सी जो सिविल
डिसओबीडेंट सीगी ये छड्डी ਅਤੇ दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਰਵਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। तो गांधी इरविन समझौता होया 1931 ਵਿੱਚ। महात्मा गांधी ਅਤੇ डॉक्टर BR अंबेडकर विचकार पूना समझौता कदों करवाया गया? तो देखो ये ਜਿਹੜਾ पूना पैक्ट सी ਇਹ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। इस समझौते ਵਿੱਚ जो क्यूमिनल अवार्ड सी इसके अगेंस्ट ही गांधी ने अपना सत्याग्रह किया सी। तो इस अंदोलन इस समझौते दे विच क्यूमिनल अवार्ड की थां ते जिन्ने भी हिंदू सी उन्हां दियां सीटां जो सीगियां वो इनक्रीज कर दित्तियां गईयां और इन्हां सीटां दे विचों ही SC ST ਨੂੰ सीटां देनियां शुरू कीतियां। एक्चुअली क्यूमिनल अवार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। व्यक्तिगत सत्याग्रह नाल किस नाम नूं जोड़िया जाता है? देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह दे नाल पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं, ब्रह्मदत्ता नूं अते आचार्य विनोबा भावे नूं जोड़िया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 उपरोक्त सारे ही। देखो अगर आप गल करिए सब तो पहला आचार्य विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही हुए, फिर दूजे पंडित जवाहर लाल नेहरू ये सत्याग्रह हुई और तीजे ब्रह्मदत्त जिहड़े सी ये सत्याग्रही हुए। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रही जिहड़े सीगे वो ये तिन्ने हुए सी, लेकिन एक कॉन्सैप्ट शुरू किया सी गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। देखो इत्थे मैं तुहानू गांधी दे वल्लों महात्मा गांधी वल्लों कुछ लिखियां गई बुक्स दस दिना। पहली बुक है इंडियन केस फॉर स्वराज्य, ये 1932 में आई। उस तो बाद है सत्याग्रह, ये 1935 में आई। उस तो बाद है इकोनॉमिक्स एंड खादी, ये 1949 दे विच आई। उस तो बाद है ट्रस्टीशिप, तो ये 1960 दे विच आई सी। और माई एक्सपैरीमेंट विद ट्रुथ तुहानू पता ही है। और एक और लिख लो हिंद स्वराज, ये 1958 दे विच आई सी। तो इन्नियां बुक्स तुसी याद रखनी है क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी बुक दे विच जो बुक है वो दित्तियां हुई हैं महात्मा गांधी नाल रिलेटेड। तो हो सकता है कि इन्हां तो क्वेश्चन बन जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ नूं देखण लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।